पप्पू यादव के वकील जो इस केस को देख रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या नाम है सर आपका? शिवनंदन भारती, पटना हाई कोर्ट। नंदन जी, ये बताइए कि कल जैसे कहा गया हाई कोर्ट द्वारा कि हम तुरंत सुनवाई नहीं कर सकते हैं, तो इस मामले में कब तक उम्मीद है? सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि कब तक वो बाहर आ सकते हैं? देखिए, बहुत जो इनके जितने भी लोग समर्थक और समर्थक क्या कहेंगे, पूरे भारत का नज़र इनके रिहाई पर टिका हुआ है। तो बहुत जगह न्यूज़ में चला कि हाई कोर्ट से लगा झटका, ऐसी कोई बात नहीं। सामान्य प्रक्रिया ये है कि अभी बहुत सारा न्यायालय बंद है, कोर्ट में केसों की पेंडेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कोर्ट का कहना है कि आपको आउट ऑफ टर्न हम क्यों सुने, हम सीरियली सुनेंगे, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है भारतीय संविधान का कि कानून के नज़र में सभी सामान्य हैं। हमारे लिए एक साधारण कोई विशेष नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में इनके केस को मैं क्यों पहले सुनूं? तो हम लोगों का कहना है कि हुजूर ये अर्जेंट नेचर का है, इनके मैटर को पहले यदि आप सुन लेते हैं तो इसलिए कि कोरोना वॉरियर्स का जो आपने प्रिविलेज दिया है कि कोरोना से संबंधित जो भी कार्य में लगे हैं उन लोगों को आप सुनवाई कर रहे हैं, तो इनको कोरोना वॉरियर्स की तरह इनका जो है सो ट्रीट किया जाए, क्योंकि इनकी जग जाहिर है कि इनके बाहर रहने से अनेकों कोरोना मरीज को लाभ मिला है, कितने को जीवन मिला है। तो इनका इसीलिए कोरोना से संबंधित मामला को देखते हुए इनको जो है सो प्रायोरिटी बेसिस पर पहले सुनवाई की जाए। तो आज हम लोग जब बहस किए इस दौरान कि इनकी सुनवाई सारे कामों को छोड़कर पहले इनको सुना जाए, तो कोर्ट ने कहा कि आज माने एक लाइन में जजमेंट है इनका, माने वो ऑर्डर है कि कंसीडर्ड नोट प्रेजेंटली, बस इतना ही है। इसका व्याख्या ये हुआ कि आज हम नहीं सुनेंगे, प्रेजेंटली तत्काल तुरंत में नहीं सुनेंगे। जो कार्रवाई चल रही थी, चूँकि दूसरा मुकदमा का सुनवाई हो रहा था, उस दौरान हम लोगों ने इसका जिक्र किया। तो उनका कहना था कि अब तो ऐसे विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि उस मुकदमा के निपटारा के बाद इसको भी तुरंत सुन लिया जाता है। न्यायालय ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आज नहीं हम सुनेंगे। मैंने नोट प्रेजेंटली आज भी टर्म नहीं कहा, टुडे भी नहीं लगाया, केवल लिखा कि पर नोट प्रेजेंटली। इसका मतलब कि अभी हम तत्काल में वर्तमान परिस्थिति में नहीं सुनेंगे। तो इसका वो ऑप्शन हमारे पास है कि कल हम लोग फिर मेंशन करेंगे, कल भी यही बात कहेगा, परसों करेंगे। कई कई केसों में होता है, सामान्य प्रक्रिया है। हाई कोर्ट में हम लोग 25-25 दिन तक मेंशन करते रहते हैं, सर सुनिए सुनिए। कोर्ट को लगातार हम लोग मनाते हैं, रिझाते हैं, तर्क देते हैं कि सर इसको सुना जाए, अर्जेंट है। कोर्ट को कभी कभी बात क्लिक करता है कि नहीं नहीं सही बात है, अर्जेंट नेचर का है, तो उसको तुरंत फाइल को मंगा के देखा जाता है। तो आज की सुनवाई टली है, नहीं देखी गई है, कल फिर हम लोग मेंशन करेंगे, परसों भी फिर मेंशन करेंगे। तो लगातार मेंशन का दौर हमारा चलता रहेगा जब तक कि सुनवाई, चूँकि कोर्ट बंद है। परिस्थिति ये है कि निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो, इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टी चल रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न भी सोशल साइट पर गया कि क्या न्यायपालिका में जो है सो सलमान खान का रात में भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अभी जो एक अर्नब जी के केस में भी बहुत सारा हुआ, तो इसमें विशेष प्रावधान क्यों नहीं थे? इस बात का भी हम लोगों ने जिक्र किया कि केवल न्याय सिद्धांत है जूरिस्प्रूडेंस का कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो लोगों को भी लगे कि न्याय सबके साथ हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में जो है सो न्यायपालिका में ये बात को रखा गया कि हुजूर एक तरफ तो वहाँ पर बोला गया कि उनका केस का जो है सो, चूँकि उस टाइम में कोर्ट खुली हुई थी तब ये मेंशन होता था। अभी सारा चीज़ होता क्या ऑनलाइन है, हम यहाँ से मेल करेंगे, वो मेल पर पढ़ेंगे, जवाब देंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि वो बात जो हम लोगों को कहना होता है वो फ्लो नहीं बन पाता है। इसीलिए अभी प्राइमरी स्टेज में ये है कि इनके केस में बेल दिया जाए, बेल देने के केस है या नहीं, इस मैटर पर अभी बहस नहीं हो रही है। अभी है कि आप सुनिए, हम लोग बार बार न्यायालय में यही आग्रह कर रहे हैं कि इसको हुजूर सुना जाए और बहुत आज यदि नहीं सुने हैं वो तो, लेकिन न्यायपालिका पे पूरा उम्मीद है कि वो लोग भी मैटर को सवाल हमारा ये है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि जो भी लोग हैं अंदर उसको जल्द से जल्द जमानत दीजिए, नहीं तो पैरोल दीजिए, तो उस जजमेंट का कितना फ़ायदा होगा इनके केस में? देखिए, ये अभी जो जजमेंट की जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो इनको बहुत ये जो मैटर है, जब आपका एक जनरल ऑर्डर पास होगा तो उस ऑर्डर में पास होता है कि वो बहुत अच्छा प्रश्न है। उस ऑर्डर का देखिए ऊपर से व्याख्या नहीं किया। पिछले साल ये ऑर्डर आया था जिसमें बोला था कि ऐसे मुकदमा जिसमें 7 वर्ष से नीचे की सज़ा का प्रावधान है और सज़ा आधा से अधिक जो अभियुक्त सज़ा काट लिए हैं उनको रिलीज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को देखना होगा तब, नंबर 1। नंबर 2,
माननीय हाई कोर्ट का ही एक आदेश है कि अभी कोरोना काल में आनन फानन में माने गिरफ्तारी से बचना चाहिए, तो इनकी गिरफ्तारी कैसे हो गई? तो हमने कहा, सुबह में इनको बताया गया कि आपको कोरोना महामारी का जो उल्लंघन किया इसके वजह से अरेस्ट किया, शाम में होते होते इनको दूसरे मुकदमा में जो है सो भेज दिया जाता है। तो अनियमितता बरती गई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अनियमितता बरती गई, गलत अपराध है, गलत तरीके से इनको अरेस्ट किया गया। ये बात को आप न्यायालय में रखिएगा। न्यायालय में कब रखिएगा? जब आपका सुनवाई का बारी आएगा, तब डिटेल में रखिएगा कि हुजूर बहुत अन्याय हुआ है इनके साथ। तो ये चूँकि ये मेरिट की बात होती है, और मेरिट जब आपका श्रेय लगा तभी आप बोल पाएंगे। अभी हमारा लड़ाई इस बात का नहीं है कि मेरिट डिमेरिट न्याय अन्याय, उससे नहीं है। हमारा है कि सुन लिया जाए। अभी मैटर यहीं पर फंसा हुआ कि आपका मैटर क्यों सुना जाए, और हम कह रहे हैं कि हमारा मैटर अर्जेंट है, क्योंकि इससे केवल पप्पू यादव जी को लाभ नहीं है। वो तो ज़िंदगी और मौत को कह के ही गए कि हमको मौत और ज़िंदगी से फ़र्क नहीं पड़ता, जेल से उनको कोई डर नहीं लगता है। सवाल यहाँ पर है कि पप्पू यादव जी के जेल में रहने से लाखों लोग मर रहे हैं। अभी रात में कितने लोग भूखे सोए हैं, आप ही लोगों के चैनल पर चल रहा है। तो आखिर अभी अन्नदाता के रूप में यहाँ पर थे, उन गरीबों के लिए और उन मरीजों के लिए एक जीवन की लड़ाई में। एक चीज़ और आप से जानना चाहेंगे सर, ये जानना चाहेंगे कि 32 साल पुराना मामला है, और 32 साल पुराने मामले को खींचकर अभी लाया गया, तो उसमें किनका पक्ष ज़्यादा मजबूत है? उनका जो केस चल रहा है उनका, या जो इनको डायरेक्ट किसी और केस में गिरफ्तार किया गया और फिर उनको मधेपुरा और सुपौल? दो बातें होती है, एक है राजनीतिक कारण और एक होता है कानूनी चीज़। तो कानूनी चीज़ पर जब जाइएगा तो कानूनी में अनियमितता बढ़ती गई है। आप लोग भी देखे होंगे कि इनको अरेस्ट कितना बजे किया है? 10 बजे सुबह की बात है लगभग। आप मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में लिखाता है टाइमिंग क्या बजे? शाम के 6 बजे दिखा रहा है। बताइए कि भाई सब देख रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इनको शाम में 6 बजे अरेस्ट किए हैं। क्या है ये? गवाहों की दस्तखत होती है। तो अनियमितता बढ़ती गई है, समझ गया। अब रही बात 32 साल पुराने मामले की, जहाँ तक बात होती है, तो 32 साल पुराना मामला था। इनके ऊपर जो है सो अभी देखिए कि अभी जब ऑर्डर पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि वकील साहब कहते हैं कि एक बार पहले ऑर्डर निकला था, रास्ते में ही जो है सो गिर गया था, ये है वो है। तो ये जो है सो कार्यपालिका के पास, जिसके पास शक्ति होती है, वो अपने शक्ति का दुरुपयोग करके इनको तत्काल अभी भेजा जा रहा है, ऐसा लग रहा है। कानूनी दृष्टिकोण से यदि गलत हुआ, राइटली और रॉन्गली, इसकी व्याख्या जो है हाई कोर्ट में न्यायालय करते हैं कि राइट है कि रॉन्ग है। तो ये न्यायालय के अधीन है, इसीलिए उस पर बोलना अभी उचित नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा अदालत जनता की अदालत है, और जनता की अदालत में आप देख रहे हैं कि पप्पू जी जो है निर्दोष हैं। अब न्यायालय में देखिए वहाँ पर एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि ये तो न्यायपालिका का मामला है, लेकिन अगर एक कार्यकर्ता या उनके समर्थक अगर जानना चाहें कि पप्पू यादव कितने दिन में जो है वापस पटना के सड़कों पर दिखें, लोगों को मदद करते दिखे, तो उसको आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इस पर एक जिम्मेदार वकील होने के नाते इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं है। इसलिए नहीं उचित है कि बेल जो है सो पूरा कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट के मर्जी पर होता है। वो चाहे तो किसी को भी बेल दे सकते हैं, और वो चाहे तो एक साधारण अपराधी को भी बेल नहीं दे सकते, उनकी मर्जी पर है। तो अब यहाँ पर हम यदि ये कह दें कि इतने दिन में उम्मीद की जाए, तो ये कहना उचित नहीं है एक जिम्मेदार एडवोकेट होने के नाते। लेकिन हाँ, जो अन्य केसों में हम लोगों ने देखा है कि मिसयूज का मतलब समझिए कि इनको क्या रीज़न जानना ज़रूरी है कि इनको जो केस में है, ऑलरेडी जिस केस में इनको अभी कस्टडी हुआ वो बेल पर थे। तो बेल के बाद है कि पराया आपको तारीख पर जाना होता है। ये तारीख पर नहीं जा सके किसी कारणवश, जो भी रीज़न है। तो जज साहब ने इनको बोला कि भाई इनके खिलाफ वारंट हुआ कि आप आइए, ठीक है। अब यदि ये उपस्थित होते हैं, सामान्यतः यदि कोई साधारण व्यक्ति होता है तो क्या होता है कि मिसयूज का केस होता है, वारंट होता है, कस्टडी में जाता है, लोअर कोर्ट ही बेल देता है। देख लिया कि अब नहीं करोगे, एक पर्सनल बॉन्ड बढ़ाता है, वो कहता है कि हुजूर अब जब कभी बुलाया जाएगा हम सदैव उपस्थित होंगे। भूल बस नहीं आ पाए, वकील साहब हमको कम्युनिकेट नहीं किए, मुंशी जी हमको तारीख का डेट नहीं बताए, बहुत सारा फैक्टर होता है। जज साहब संतुष्ट होते कि ठीक है इस बार लास्ट मौका देते हैं, आप कभी कीजिएगा तो अब कभी नहीं छोड़ेंगे, और तत्काल किसी को 2 दिन में, किसी को 4 दिन में। लेकिन बेल टाइम में ये देखा जाता है कि मिसयूज कितने दिन, यानी कि फरार आप कितने दिनों से थे, आप 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, ठीक है। लेकिन तो उसमें कठिनाई होती है। यहाँ क्या है, 22 तारीख का 22 मार्च का ऑर्डर है, लॉकडाउन है। अभी यदि कोई आदमी अपीयर भी करना चाहे तो कैसे जाएगा? कोर्ट में कार्यपालिका बंद में आप देख रहे हैं कि न्यायपालिका में माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि कोई भी लोअर कोर्ट में काम नहीं हो रहा था, कैसे सरेंडर करते, कैसे क्या जाते हैं? लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना महामारी का समय है। तो यहाँ पर ये बहुत मेरिटोरियस है फॉर द पर्पस ऑफ बेल राइट नाउ कि ही इज कॉन्शियस कि वो जाना भी चाहेंगे तो कैसे जाएंगे, अभी आप मूवमेंट करना चाहेंगे कैसे करेंगे। तो ऐसे परिस्थिति में कोई इनके तरफ से लैकुना नहीं है, और ये जरूर बहुत बड़ा मेरिट है इनके केस का बेल का, और बेल तो मिलेगा
ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बेल मिलेगा। जो हमारा संघर्ष है कि जल्दबाजी में सुनवाई हो जाए, मेरिट पर देखिए, आप हमारी बात को सुने तब एक आप ओपिनियन बनाते हैं कि राइट और रॉन्ग, सुनिएगा तब। लेकिन सुनने के लिए बहुत सारे लोगों का मैटर पेंडिंग है, तो इनका भी वही सीरियल में कानून भी कहता है, वास्तविक बात है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। जज साहब को भी लगता है कि हम आउट ऑफ टर्न कैसे सुन लें, उसका एक लॉजिक ये है कि एज द लॉयर व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी हम लोगों का है कि न्यायपालिका में हमारा संघर्ष जारी है। इस बीच में एक स्कोप हमारा बनता है मानवाधिकार का। अभी हम लोगों का जस्ट नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आज ही या कल हम लोगों का एक 25 एडवोकेट का एक टीम बना है, और वो टीम जिसमें बहुत सीनियर एडवोकेट हमारे सहयोगी हैं, जैसे इसमें जो अभी लीड करेंगे जोगेश चंद्र वर्मा साहब हैं, और भी पटना के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक टीम हम लोगों ने लिया है, जिसको मैं कोऑर्डिनेट भी किया हूँ, जिसमें प्रियंका जी हैं, किशोर मालाकार हैं, ये सब प्रसिद्ध एडवोकेट हैं, पिंटू कुमार पटेल हैं, उज्जवल वर्मा हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं जो हम लोग इस पर ये करके, और अभी हम लोग का नेक्स्ट मीटिंग है, और उसके बाद हो सकता है कि आज ही हम लोग 2500 आदमी मानवाधिकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे, या कल, आज से कल तक में हम लोग का एक स्टेप जो है सो वहीं पर जाने का है। बाकी ये चीज़ तो वकील हैं पप्पू यादव के, उन्होंने विस्तार वर्ष से कहा कि न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में जो भी प्रोविज़न होते हैं या जो भी स्टेप होते हैं वो सिग्नल बाय सिग्नल हम लोग को किया जाता है। हम लोग ने अभी जो है इनको अपना अपील दे दिया है। फिलहाल उन्होंने कहा कि तत्काल हम सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कि आज हम ये तत्काल सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि आगे भी हम जो है कुछ अपने सबूत को या अपने पक्ष को मजबूत रख के फिर जो है हाई कोर्ट में हम अपील करेंगे। वीडियो कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।